अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करते हैं वोल्ट मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम करते हैं। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर इज़ अ डिवाइस which is used to measure potential difference पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करते हैं, हमेशा हम सर्किट के पैरेलल हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं उन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर। तो वोल्ट मीटर हम कैसे हासिल करते हैं? वोल्ट मीटर हमारे पास एक मॉडिफाइड गलवानोमीटर होता है। मॉडिफाइड गलवानोमीटर है और इसको हम क्या बोल देते हैं, ये हमारे पास अ गलवानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर by connecting high resistance in series with galvanometer। गलवानोमीटर के साथ सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस जोड़ने से हम गलवानोमीटर की रेंज को बढ़ा देते हैं। जो गलवानोमीटर की डायल होती है, सपोज़ हम कहते हैं हमारे पास ये एक गलवानोमीटर है। जब गलवानोमीटर के साथ सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, ये गलवानोमीटर एक वोल्ट मीटर में तब्दील हो जाता है। अब इसमें क्या था? इसमें लो वोल्टेज थी। फ़र्ज़ करें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थोड़ी वोल्टेज है। गलवानोमीटर की मीटर मूवमेंट कितने पे फुल डिफ्लेक्शन दे देती है? IG। ओहम्स लॉ के मुताबिक IG/RG, ये इतनी लो वोल्टेज के ऊपर जो उसकी ये डायल होगी, ये जो इसकी स्क्रीन है, हम कहते हैं ये हमारे पास गलवानोमीटर की डायल है। गलवानोमीटर की डायल यहाँ से ज़ीरो से उठती है। IG करंट जब गुज़रता है तो उसकी जो मीटर मूवमेंट है वो ज़ीरो से उठ के यूँ मैक्सिमम पे पहुँच जाती है। अब ये लो वोल्टेज पे पहुंचती है। फ़र्ज़ करें हमारे पास 10 वोल्ट है, 5 वोल्ट है। हल्के से वोल्टेज के ऊपर, थोड़े छोटे वोल्टेज के ऊपर जो IG करंट है वो गुजरना शुरू कर देता है और उसकी जो नीडल होती है वो आउट ऑफ रेंज फुल हो जाती है। अगर उससे थोड़ा सा करंट ज़्यादा आएगा, थोड़ी सी यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ा देंगे, उसकी जो नीडल होगी वो यहाँ से आउट ऑफ रेंज चली जाए। हम क्या करते हैं, उसकी नीडल को रेंज में रखने के लिए हम उसके साथ सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। अब ये हमारे पास वोल्ट मीटर है। हमने गलवानोमीटर के साथ सीरीज़ में यूँ हाई रेजिस्टेंस को जोड़ दिए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ये ज़्यादा वोल्टेज दे सकते हैं। इस गलवानोमीटर के अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो यही आ सकती है, IG/RG, मैक्सिमम वही आ सकती है। पहले फ़र्ज़ करें ये हमारे पास जो गलवानोमीटर था वो 20 वोल्ट के ऊपर आउट ऑफ रेंज जा रहा था। 20 वोल्ट पे इतना करंट फ्लो करता था कि उसके नीडल वो यहाँ पे फुल स्केल पे आ जाता। अब हमने यहाँ पे सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस लगा दिए। अब यहाँ पे हम जो रेजिस्टेंस देते हैं, वोल्टेज देते हैं, अब यहाँ पे हम 10,000 वोल्टेज भी अप्लाई करें, 10,000, इस हाई रेजिस्टेंस की वजह से फिर जाके उसका करंट जो है वो मैक्सिमम पे पहुँचेगा। यानी हमने सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस लगाने से हमने क्या किया है कि पहले लो वोल्टेज के ऊपर उसकी नीडल फुल डिफ्लेक्शन पे जा रही थी। अब एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज 10,000, 20,000, जितनी रेंज का हमने वोल्ट मीटर बनाना है उसके मुताबिक देखते हैं कि सीरीज़ में हम इतनी हाई रेजिस्टेंस लगाएं तो इतनी वोल्टेज पे जाके इसकी जो नीडल है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे। यूँ हम क्या करते हैं, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम हाई वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं
अब उसकी जो नीडल है वो एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज पे जाके फुल डिफ्लेक्शन देगी। जब गलवानोमीटर के साथ हम पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं तो गलवानोमीटर की करंट को मालूम करने की रेंज हमने बढ़ाई थी। अब हम क्या करते हैं, गलवानोमीटर के साथ सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस जोड़ने से हमने गलवानोमीटर की वोल्टेज को मैयर करने की रेंज बढ़ा दी है। इसी को बोल देते हैं ये हमारे पास वोल्ट मीटर है। और इन दोनों चीज़ों को मिला दें, ये कोई पॉइंट हमारे पास ए है, ये कोई पॉइंट बी है, इन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में मिला दें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक ये वोल्ट मीटर है। ये हमारे पास वोल्ट मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक V वोल्ट को मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें, इस डायग्राम के मुताबिक देखें, जो V वोल्टेज है V इज़ इक्वल टू मैक्सिमम करंट सर्किट से फ्लो कर सकता है IG, जो यहाँ से IG मैक्सिमम करंट आएगा। लेकिन पहले IG फ्लो कर रहा था 20 वोल्ट के लिए मैक्सिमम, अब IG मैक्सिमम होता है 10,000 वोल्ट के लिए। किसकी वजह से? सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस के लगने की वजह से। अब गलवानो इस सर्किट की सीरीज़ में कितने रेजिस्टेंस हैं? एक रेजिस्टेंस हमारे पास RH है और एक रेजिस्टेंस ये गलवानोमीटर के रेजिस्टेंस RG है। हमने यहाँ से RH को मालूम करना है, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई IG इज़ इक्वल टू RH प्लस क्या आ जाएगा, RG। RH किसके इक्वल आएगा, RG इस साइड पे नेगेटिव, V डिवाइडेड बाई हमारे पास IG माइनस क्या आ जाएगा, ये RG। अब ये हमारे पास हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब इसमें देखें, हम गलवानोमीटर मार्केट में लेने जाते हैं। गलवानोमीटर जो है, ये गलवानोमीटर की स्पेसिफिकेशंस हैं कि मार्केट में ऐसा गलवानोमीटर अवेलेबल है जिसकी अपनी रेजिस्टेंस है हमारे पास 100 ओम और वो फुल डिफ्लेक्शन दे देता है 20 मिली एम्पेयर के ऊपर। 20 मिली एम्पेयर मीन्स इतने एम्पेयर पे वो फुल डिफ्लेक्शन दे देता है। हमने मार्केट से ऐसा गलवानोमीटर उठा लिया है। अब हमें कहा जाता है कि आप इसको 10,000 वोल्ट की रेंज का वोल्ट मीटर बनाएं। हमने वोल्ट मीटर की रेंज कितनी बनानी है, 10,000 वोल्ट का मतलब है, अब यहाँ पे हम कितना पोटेंशियल देंगे, 10,000 देंगे, तो फिर उसकी जो मैक्सिमम उसकी जो करंट होगा, मैक्सिमम करंट वो IG के बराबर पहुँचेगा, वो 20 मिली एम्पेयर पहुँचेगा। बताएं इसके लिए हम सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस कितनी लगाएं, हम सीरीज़ में कितनी हाई रेजिस्टेंस लगाएं कि गलवानोमीटर 10,000 वोल्ट पे जाके वो फुल डिफ्लेक्शन दे। हम यहाँ पे डेटा पुट कर देते हैं, तो हाई रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी, वोल्ट है हमारे पास ये 10,000 डिवाइडेड बाई IG है हमारे पास 0.02 माइनस RG है हमारे पास है ये 100। हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, ये हमारे पास उसका रिज़ल्ट इतने ओम आए। अगर हम गलवानोमीटर के साथ सीरीज़ में इतनी हाई रेजिस्टेंस लगा दें तो फिर वो जो गलवानोमीटर है वो 10,000 वोल्ट पे जाके वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा, या दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ से यहाँ तक वो 10,000 वोल्ट को मालूम कर सकते हैं। अब उसकी रेंज कितनी है, 0 से लेकर 10,000 वोल्ट तक, ये उसकी रेंज है। इसके दरमियान में कहीं भी रीडिंग होगी तो उसकी नीडल 0 होगा, तो उसकी नीडल यहाँ पे होगी। अगर करंट दरमियान में होगा, फ़र्ज़ करें 5,000 है, तो नीडल भी दरमियान में आ जाएगी। करंट उससे मैक्सिमम होगा तो 10,000 पे नीडल यहाँ पे पहुँचेगी। हम उसके ऊपर रीडिंग यूँ लिख देते हैं 0, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हमारे पास 5 किलो वोल्ट, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये कितना है हमारे पास 10 किलो वोल्ट। हम ऐसे उसके ऊपर यूँ लिख देते हैं। इसको कहते हैं हम उसकी डायल को कैलिब्रेट कर देते हैं। उसके बाद हम जितना करंट देंगे, जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की मुनासबत से जितना करंट उसमें से गुजरेगा, उसके मुताबिक वो नीडल वहाँ पे रुकेगी। डायल के ऊपर लिखा होगा, अगर नीडल यहाँ पे रुकी है तो इसका मतलब इतनी वोल्टेज अप्लाई करें, तो उससे हम आसानी से वोल्टेज को मालूम कर सकते हैं। और जो वोल्ट मेजरिंग डिवाइस है
voltage measuring devices are always connected in parallel with the circuit. हमेशा पोटेंशियल को मालूम करने के लिए वोल्टेज मेजरिंग डिवाइसेस सर्किट में पैरेलल जोड़ते हैं. वोल्टमीटर इज ऑलवेज connected parallel in the circuit, so its resistance should be very high. So its resistance should be very large so that it does not give a bypass way to करंट. जो हमारे पास वोल्टेज मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, ऑल द वोल्टेज मेजरिंग डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ऑल द वोल्टेज मेजरिंग डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. हमारे पास ये कोई सर्किट है, यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर देते हैं. हम यहाँ पे कोई बैटरी लगा देते हैं. ये हमारे पास बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है 5 ओम की, ये भी रेजिस्टेंस है 5 ओम की. 20 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं. तो सर्किट से गुजरने वाला करंट कितना आ जाएगा? 5 + 10. करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 एम्पेयर करंट. हमें कहा जाता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान अब पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम करें. अब इस रास्ते से कितना करंट गुजर रहा है? 2 एम्पेयर. इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V इज इक्वल टू IR. करंट है 2, रेजिस्टेंस इस पॉइंट्स के दरमियान है 5. 10 वोल्ट है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान ये पोटेंशियल डिफरेंस. हम पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम करने के लिए यूँ वोल्ट मीटर लगा देते हैं. अब वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी नीडल सिर्फ उस वक्त मूव करती है जब उसमें से करंट गुजरता है. करंट उसमें से गुजरेगा तो उसकी नीडल मालूम मूव करेगी. लाजमी बात है वो करंट को यहाँ से रास्ता देगा. मैं कहता हूँ 0.1 एम्पेयर करंट इधर से गुजरता है. अगर 0.1 इधर से गुजरेगा, इधर से कितना गुजरेगा? 1.9 एम्पेयर. पहले यहाँ से गुजर रहा था 2 एम्पेयर. अगर 1.9 एम्पेयर करंट गुजरता है, करंट है 1.9 मल्टीप्लाइड बाई 5, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 9.5 आ जाएगा. अब एक्चुअली इन 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस था 10 वोल्ट. जब हमने वोल्ट मीटर लगाया तो वोल्ट मीटर ने क्या किया है? वोल्ट मीटर ने करंट को एक बाईपास रास्ता दिया है. जब उसने करंट को बाईपास रास्ता दिया है, इस रेजिस्टर से गुजरने वाला करंट डिक्रीज़ हो गया. जब इससे गुजरने वाला करंट डिक्रीज़ हो गया, इसके एकरास पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो गया. अब हमने वोल्ट मीटर को अप्लाई किया था कि वो उन 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करे, जो कि 10 वोल्ट था. वोल्ट मीटर ने क्या किया है? करंट को बाईपास रास्ता दे दिया. जब उसने करंट को बाईपास रास्ता दे दिया, अब करंट को जब बाईपास रास्ता मिला है, रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिक्रीज़ हो गए. तमाम वोल्टेज मेजरिंग डिवाइसेस के रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली लार्ज होने चाहिए, क्योंकि सर्किट में पैरेलल में जोड़ते, और हम इसलिए रेजिस्टेंस को लार्ज रखते हैं ताकि वो करंट को बाईपास रास्ता ना दें और वोल्ट मीटर की रीडिंग, वोल्टेज की रीडिंग को एक्यूरेटली वो मेजर करें. हम कहते हैं जो आइडियल हमारे पास वोल्ट मीटर होते हैं, आइडियल वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होती है. लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता. तो हम कहते हैं कि वोल्ट मीटर हमारे पास एक वोल्टेज को मेजर करने वाला डिवाइस तो है, लेकिन ये वोल्टेज को एक्यूरेटली मेजर नहीं करता. तो आप इस टॉपिक में देखें, हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने कन्वर्शन ऑफ गल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर को हमने स्टडी किया है. हमने गल्वानोमीटर के अंदर मॉडिफिकेशन की है, सिर्फ उसके साथ सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस जोड़ी है.
तो वो गैल्वानोमीटर एक वोल्ट मीटर में तब्दील हो गया। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चंस आपके जहन में आते हैं, कोई न्यूमेरिकल्स हैं, कोई शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कोई MCQs आपके जहन में आते हैं, तो आप कमेंट्स करें, आप क्वेश्चंस पुट करें, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।